रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है? कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान है खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप साथ दीजिए, आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। दिख रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की खूबी नहीं दिख रही आपको। अच्छा, लोग जो आजम खान साहब गौ तस्करी करते थे, बकरी चुराते थे। अरे वाह, गजबे का खेला है। वाह 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 वाह, कहते हुए शर्म नहीं लगती है आपको? आप गोदी मीडिया हो, आपको चित्रा त्रिपाठी बनने का बड़ा शौक है। सर कोर्ट ने उनको ऑर्डर, कोर्ट के तहत केस दर्ज है बकरी चोरी का। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के तहत नहीं दर्ज है। हाँ। ये सरकार आई है तो रौद रही है। सरकार ईमानदार के साथ है, इन चोरों के साथ नहीं है। अच्छा, बुलडोजर चलेगा इनके चोरी की गई संपत्ति पर। तो जब इनके ऊपर चलेगा तो ये बाप चिल्लाएंगे, कोर्टों इनको भी खिलाफ आदेश कानून हाथ में लेंगे। हम कह रहे हैं कि कानून इन्होंने नहीं लिया। एक घर बनाने में लग जाते हैं सदियों, आईने गिराने में कोई खूबी है आजम खान की? क्या खूबी है? एक नेक दिल निहायत शरीफ इंसान है। हाँ। उन्होंने विद्यालय खुलवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई रामपुर में। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। मतलब रामपुर के यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था धंधा आपको नहीं पता है? पढ़ाई के नाम पर क्या माफियागिरी चल रही थी? अच्छा, नागपुर के तरफ से नहीं, समलैंगिक संगठन के तरफ से लोग आत्महत्या कर रहे थे राम मंदिर में। शिक्षा का गिरोह चल रहा था उस यूनिवर्सिटी से। अरे भाई, आरएसएस से बड़ा जो है शिक्षा माफिया कौन हो सकता है? फर्जी लोग सिर्फ आरएसएस को गाली देना आता है आप लोगों को? गाली देने? अरे हमारे कांग्रेसी नेताओं की मेहरबानी है कि सब सत्ता में आ गए, और नहीं तो इनको तो रौदा जाता। उस तरह से इंदिरा जी इनको जवाब देना जानती थी। तो मेरे कहने का कुल मतलब यही है कि उस यूनिवर्सिटी पर अगर चला तो मैं यही कहूंगा, हिंदुओं से भी अपील करूंगा और देश के तमाम नागरिकों से अपील करूंगा, उस नेक दिल इंसान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो सड़कों पर लेट जाइए। रामपुर की जनता रो रही है और कह रही है हमारा जमीन छीन करके आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाया है।
नहीं नहीं, आपके पास वो खत लिख के आया, आपके पास वीडियो वायरल हो रहा, गजब का। वो सब आरएसएस का खेला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान वहाँ मत के कीजिए। मासूम मुसलमानों का जमीन छीना गया, बिल्कुल हिंदुओं का नहीं, जमीन छीना गया। एक भी मुस्लिम व्यक्ति आजम खान साहब के खिलाफ नहीं है। यानी आप आजम खान के साथ है। मैं आजम खान का सपोर्टर हूँ। अगर बुलडोजर चलेगा तो आप लेट नहीं मैं जाएंगे? वहां लेट जाऊंगा कि मेरे ऊपर से बुलडोजर लेके जाओ, लेकिन शिक्षा के मंदिर को गिरने ध्वस्त नहीं होने दूंगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर में क्या कुछ हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ है? योगी जी कह रहे भाई ये अवैध है, तो अवैध हमारे राज्य में नहीं चलेगा। क्यों? उनके राज्य में तो एक पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी की हत्या कर दी जाती, उनकी पुलिस की कस्टडी में। उनको तनिको लज्जा नहीं आती, थोड़ी भी लज्जा शर्म होती तो अपने पद से इस्तीफा दे देते। जैसे जो लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन एक्सीडेंट किया, तुरंत रिजाइन मार दिया, लेकिन जिम्मेदारी लेते हुए। योगी जी को इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक अवैध कॉलेज पे उन्होंने यूनिवर्सिटी इनको, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खान खिलजी ने जलाया था, उसी तरीके से सेकंड बख्तियार खान खिलजी के रूप में याद किया जाएगा। कौन योगी आदित्यनाथ को। आप चाहते हैं अवैध चीजें देश में रहे? अच्छा ये बताइए, बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस इसी देश में है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। आप बताइए, आप गजबे का खेला कर रहे हैं। वो तो एनजीओ है सर। कौन सा एनजीओ है? रजिस्टर है, और ये यूनिवर्सिटी संगठन चलाता है। अरे भाई नफरतों का रजिस्टर्ड है, नफरत का वहाँ व्यापार नहीं होता। अगर आजम खान तो अभी जेल में, उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही है, इसको लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के हर महिलाओं को इसमें जो है हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आजम खान की जो है पत्नी के साथ पूरी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम महिलाओं को आगे आना चाहिए। आखिर में ये बता दीजिए, पुलिस प्रशासन काफी जो है तत्पर दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? अरे यार यही देख लीजिए, पर्चा लीक हो गया, बेशरम धर्मेंद्र प्रधानवा को हटाना ही रहे, सेना को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बेशरम जो है राजनाथ सिंह बयानबाजी कर रहा है, यहाँ चाइना कब्जा कर ले रहा। क्या इसकी सरकारों में न्याय मिलता है किसी को? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं ना ना